पाएंगे और बहुत ही अच्छी जगह पे आपने ध्यान दिलाने की कोशिश की है। एक्चुअली पूरे इशू का कोर यही है कि जो बच्चे हैं उनके भविष्य का सवाल है और जिस तरीके से हम चल रहे हैं उस पर उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन फिलहाल हम स्कूलों का नजरिया समझने की कोशिश करें। नमन जैन जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि इसको जो आप लोगों ने जो अडॉप्ट किया अभी तक या आगे जो तस्वीर नजर आ रही है कि इस तरीके से चलना है इस पूरे माहौल में, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप कम्युनिकेट करना चाहेंगे खास करके पेरेंट्स को या आम लोगों को? क्यों स्कूल जो है वही उनके ऊपर सारा दारोमदार है। बच्चों की बात तो है, पेरेंट्स की बात है अपनी जगह, लेकिन स्कूलों की बात भी समझने की जरूरत है। तो स्कूल के सामने क्या चुनौती, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या बात आप बताना चाहते हैं बाहर लोगों को? मनोज जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इस शो पे आमंत्रित करने के लिए। मेरा आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को बहुत बहुत नमस्कार। मनोज जी, मैं अपनी वाणी को 3 एरियाज में डिवाइड करना चाहूंगा। सबसे पहली है इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशन और इस केस में इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। दूसरी श्रेणी है इफेक्टिवनेस ऑफ असेसमेंट्स कि जो टेस्ट लिए जाते हैं कि उसकी इफेक्टिवनेस क्या है। और तीसरा श्रेणी है फोकस ऑन स्किल्स। मैं स्कूल्स के नजरियों से और पेरेंट्स के नजरियों से, दोनों के नजरियों से इन तीनों एरियाज के ऊपर फोकस करूंगा। सबसे पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि जो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा इनएविटेबल हो गई है। हर किसी को वो ढंग से अडॉप्ट ही करनी पड़ेगी। ना ही सिर्फ कुछ ऑनलाइन क्लासेस को करने के प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने के लिए, बट टीचिंग और लर्निंग की इफेक्टिवनेस को लाने में भी टेक्नोलॉजी का आज की डेट में बहुत ज्यादा अहम महत्व हो चुका है। जैसे पहले हमारे लिए टूल हुआ करता था एक ब्लैक बोर्ड या कॉपी या किताब, आज की डेट में टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स भी बहुत अच्छे माध्यम हो चुके हैं बच्चे की लर्निंग आउटकम को और उनकी पढ़ाई की लर्निंग को बेटर करने के लिए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। गूगल वर्ल्ड वाइड ने बहुत अच्छा अपना एजुकेशन का एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया हुआ है, गूगल फॉर एजुकेशन। और वो लोग प्रमोट कर रहे हैं खास तौर से इंडिया में गूगल के प्लेटफॉर्म को एजुकेशन की लर्निंग आउटकम में इंप्रूव करने के लिए, इम्पैक्ट को इंप्रूव करने के लिए। और सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल को हाल ही में एक गूगल रेफरेंस स्कूल को अवार्ड मिला है जिसमें पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 6 में से एक सिल्वर लाइन इज वन ऑफ द 6 स्कूल्स, 6 में से एक स्कूल में है। मैं दूसरी बात आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो एजुकेशन होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा एंगेजिंग होनी चाहिए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जो छोटे बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए हमारे देश में ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर। छोटे बच्चों के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि अगर उनको एक छोटी सी स्क्रीन के सामने रख के 3 घंटे के लिए बिठाया जाएगा तो वो परेशान हो जाते हैं। तो इसमें टीचर्स को ऐसे विकल्प निकालने पड़ेंगे, अपने पढ़ाने के तरीकों को ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि वो बच्चों को एंगेज बेटर तरीके से कर सकें। हमने सिल्वर लाइन में ये प्रॉब्लम फेस करी तो हम लोगों ने, टीचर्स ने बच्चों की भरपूर एनर्जी को एक्सपेंड करने के लिए, खर्च करने के लिए बच्चों को पूरे घर में दौड़ाया। उनको बोला एक काम करिए मम्मी से, आप छोले लेके आइए, आप कुछ और आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज लेके आइए, और उसके हिसाब से एजुकेशन को इफेक्टिव बनाया गया। मैं दूसरे पड़ाव पे आता हूं, इफेक्टिवनेस ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट सबसे बड़ा चैलेंज रहा है इस पैंडेमिक के दौरान। हमें एक बात माननी पड़ेगी कि रादर देन साल के एंड में या सेमेस्टर के एंड में सिर्फ एक एग्जाम के बेसिस पे ये जज करना कि बच्चे ने सीखा है या नहीं सीखा, स्कूल्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा कंटिन्यूअस असेसमेंट को। डेली बेसिस पे पूरे साल जब तक वो क्लास में बच्चे को असेस नहीं करा जाएगा छोटे बाइट साइज असेसमेंट्स के थ्रू, उसमें आज की डेट में ऐसे ऐसे टूल्स अवेलेबल हो गए हैं कि गेमिफिकेशन के थ्रू हम बच्चों को असेस कर सकते हैं, जिसको बच्चे बहुत इंजॉय भी करते हैं और साथ साथ में हमें ये भी पता चलता है कि बच्चों ने सीखा या नहीं सीखा। दूसरा जो बड़ा एग्जामिनेशन वाला एक मुद्दा है उसको नजरअंदाज नहीं करा जा सकता। सारे बच्चों ने जितने भी एग्जामिनेशन दिए हैं वो घर पे बैठ के एग्जामिनेशन दिए हैं। उसका मैं बहुत अच्छा तरीका देना चाहूंगा कि आजकल टेक्नोलॉजी के ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जिसमें प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशंस हो सकते हैं।
स्कूल्स की जिम्मेदारी ये बन जाती है कि वो प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशंस को यूज करके एआई के थ्रू पता कर सके कि उस क्लास में जब बच्चा एग्जाम दे रहा है जी। घर पे बैठ के, तो क्या वहां पर कोई दूसरा बंदा तो नहीं है, या कोई पेरेंट तो नहीं है, या कोई फोन तो नहीं है। साथ साथ में पेरेंट्स की जिम्मेदारी के बारे में बोलना चाहूंगा। पेरेंट्स को ये बात समझनी पड़ेगी कि जब तक जी, पेरेंट्स पे हम आते हैं। नमन जी, आपने बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट रखने की कोशिश की है बहुत कम समय